आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खां की जमानत मंजूर। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा अमानतुल्लाह खां को जमानत दे दी है। अदालत ने खान और दीगर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दायर करदा इजाफी चार्जशीट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने खान की रिहाई का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी जो इस इजाफी चार्जशीट में शामिल थी के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लिहाजा इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये केस ओखला इलाके में 36 करोड़ रुपए की ज़मीन की मुबैना खरीदारी से मुताल्लिक़ है। ईडी ने खान और सिद्दीकी के खिलाफ इजाफी चार्जशीट दायर की थी, ताहम अदालत ने नोट किया कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मुतल्लिक़ा हुकाम से मुनासिब मंजूरी हासिल नहीं की गई। इसके नतीजे में अदालत ने खान की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, मिलन देवरा मुंबई को गद्दारों का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महाविकास अघाड़ी के मुश्तरका उम्मीदवार आदित्य ठाकरे की हिमायत में वर्ली हल्के में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, मिलन देवरा को गद्दार करार देते हुए कहा कि तीनों मिलकर मुंबई को गद्दारों का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को वजीर बनाया, मगर इसने उद्धव ठाकरे के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। शरद पवार ने अजीत पवार को वजीर बनाया, लेकिन इन्होंने अपने चाचा की पीठ में खंजर घोंपा। राहुल गांधी ने मिलन देवरा को मरकजी वजीर बनाया, ताहम इन्होंने राहुल गांधी को धोखा दिया और ये तमाम एक जगह हो गए। इन्होंने एक वोट के जरिए इन तीनों को शिकस्त देने की राय दहिंदों से अपील की। इन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो आदित्य ठाकरे की कामयाबी को यकीनी बनाएं। रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनने के बाद वो खुद महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। आदित्य ठाकरे वजीर बनेंगे और बोनस में काम करने के लिए वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी वो एक आवाज़ पर महाराष्ट्र के वर्ली में हाजिर होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र बहादुरों की सरजमीन है, जिनके बारे में किताबों में पढ़ाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी। मुंबई की एक खसूसी अदालत ने 2008 के मालेगांव धमाका केस में बीजेपी की साबिक रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक ताज़ा वारंट जारी किया है। खसूसी अदालत ने वारंट इसलिए जारी किया है क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर समाअत के दौरान मौजूद नहीं थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव धमाके केस की मुलजिमा हैं। खुसूसी अदालत ने यह कार्रवाई पहले के अहकामात के बावजूद अदालत से बार बार गैर हाजिरी के बायस की है। अदालती हुक्म के बाद भी ठाकुर समाअत के दौरान मौजूद नहीं थी। खुसूसी जज A.K. लाहौती ने पाया कि ठाकुर हिदायत के मुताबिक अदालत में हाजिर नहीं हुई। जज लाहौती ने अपने वकील के ज़रिए दिए गए नए पते की बुनियाद पर मुलजिम नंबर 1 प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करने को कहा है। इस साल ये दूसरा मौका है जब ठाकुर के खिलाफ इनकी गैर हाजिरी पर काबिले ज़मानत वारंट जारी किया गया। इसी तरह का वारंट मार्च 2024 में भी जारी किया गया था, लेकिन बाद में ठाकुर की अदालत में पेश होने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। 29 सितंबर 2008 को मुंबई से 200 किलोमीटर दूर मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के करीब धमाके में 6 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। धमाके की साजिश में मुलविस होने के इल्ज़ाम में बीजेपी लीडर
प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने इस केस की तहकीकात की, लेकिन बाद में 2011 में ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के हवाले कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। नीलोफर होटल के पास कार बेकाबू, 3 अफराद को टक्कर। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाक़या मशहूर नीलोफर कैफे के करीब कल रात उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और राहगीरों को टक्कर दे दी। इस हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।